यूक्रेन युद्ध पर एक बहुत बड़ी खबर आई। वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर इस युद्ध में यूक्रेन हारा तो अगला नंबर बाल्टिक सागर के आसपास मौजूद देशों का होगा। यह बहुत बड़ी चेतावनी दी है जेलेंस्की ने। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वो युद्ध रोकने के लिए अब सीधे पुतिन से बात करेंगे। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, जेलेंस्की पुतिन से बात करने की बात कर रहे हैं और बाल्टिक सागर के आसपास की चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किशोर, ये सीधा तौर पे कहना है कि अगर यूक्रेन के साथ बाकी देश खड़े नहीं रहे तो अब उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज है, इस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया जैसे वो कंट्री भी अब पुतिन के हाथ में होंगे और पुतिन उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो साफ तौर पे ये इनका इशारा है कि सब जो बाकी कंट्री हैं वो यूक्रेन के सहयोग में मदद में आ गया है और एक साथ लड़ाई लड़े और रूस के सामने खड़े। और इस मसले पर लेकर ही वो पुतिन से भी बात करने की बात कर रहे हैं। तो ये अपने अपने एक बड़ी बात है कि न कि केवल यूक्रेन, लेकिन अब अगर यूक्रेन के साथ रशिया आगे बढ़ता है तो इसके बाद बाल्टिक कंट्रीज का कंट्रीज हैं उस पर इसका खतरा मंडराता नजर आ रहा है। उधर रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की लगाई पाबंदियों की वजह से चीन की चांदी हो गई, क्योंकि रूस की 200 से 300 कंपनियों ने राजधानी मॉस्को में मौजूद चीन के बैंकों में खाता खोलने के लिए संपर्क किया। और रूस की ये वो कंपनियां हैं जिनके कारोबार अमेरिका और दूसरे देशों में फैले हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूस की इन कंपनियों पर कई देशों ने अपने यहां कारोबार करने पर रोक लगा दी। ऐसे में इन कंपनियों के सामने चीन के साथ कारोबार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि चीन शुरू से ही रूस पर लगाए प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है और उसने यह भी साफ किया है कि वो रूस के साथ अपने आर्थिक और कारोबारी संबंध पहले की तरह ही बनाए रखेगा।